अजीज़ और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु कि हम इस तकनीकी माध्यम से अपने अपने घरों में तेरे इस पवित्र दिन में तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे ताकि हम तेरे सिद्ध और भली भावती इच्छा को जान सकें, उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसमें बढ़ सकें। ऐसे मुश्किल समय में अपने वचन की अगुवाई में, अपने वचन की शरण में हमें बनाए रख प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज के दिन के लिए जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है परमेश्वर की ओर से, वो है दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 15 से 17 पद। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 15 से 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 13 से 17 हम पढ़ेंगे। सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकर्याह का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर के इन जीवित वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, आमीन। अजीज़ों, इन दिनों में लगातार हम परमेश्वर के वचन से जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में गाइडेंस देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें गाइडेंस प्रदान। और अभी तक हमने पिछले वीडियोस में देखा कि किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कि जब हम डर जाते हैं, डर का माहौल हमारे जीवन में होता है, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास में बने रहते हैं, कैसे उसकी योजना को समझ सकते हैं। फिर हमने देखा कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन को जानकर उसके विश्वास में कैसे बने रह सकते हैं। फिर हमने देखा कि जब कोई आशा नहीं रहती, जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख के कैसे अपने जीवन में उसकी योजना को समझ सकते हैं। फिर हमने देखा कि परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के उसके समय का इंतज़ार करना क्या होता है। फिर हमने देखा था कि बुरा समाचार जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में हमें तंग करता है, तब हम परमेश्वर की योजना को कैसे समझ सकते हैं। और पिछली बार हमने देखा था कि हमारे जीवन में दर्द होने के बावजूद भी जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसके लिए हमारी योजना क्या होती है, या उसके पास जब हम जाते हैं तो वो किस प्रकार से हमें देखता है या ग्रहण करता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम इस भाग से, जो दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय उसके 15 से 17 पद में हमने पढ़ा है, जहाँ पर यहोशापात जो है मोआबियों, अम्मोनियों से घिर गया है और यहाँ पर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चीज़ों, हाँ, आज हमारा यही विषय है कि जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, when there is no way out, when there is no way out, how to trust God, what to do in those situations। उन परिस्थितियों में हमें विश्वासी होने के नाते वचन क्या अगुवाई करता है कि हमें क्या करना चाहिए। और यहोशापात, यहूदी, इजरायली अपने इस समय में जब मोआबी और अम्मोनियों ने, बड़ी भीड़ की भीड़ ने उसे घेर लिया और ऐसा लगता था कि अब हम नहीं बचेंगे, अब मोआबी और अम्मोनी जो है हमें नष्ट कर देंगे। ऐसे में परमेश्वर के वचन में हमें क्या मिलता है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम भी ऐसी परिस्थितियों से घिर जाते हैं कि हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, देयर इज नो वे आउट, देन वी टर्न टू गॉड, वी आस्क हिम फॉर आस्क हिज गाइडेंस कि प्रभु हम क्या करें। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। यहोशापात यहूदी और इजराइलियों के साथ, यहूदी लोगों के साथ, इजराइली लोगों के साथ
खड़ा हो जाता है, परमेश्वर के पास सम्मुख जाता है। यहाँ 13 पद में हमने पढ़ा, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत, द होल फैमिली, बच्चे, स्त्रियां और पुत्रों समेत, बच्चे, स्त्रियों और पुत्रों समेत क्या लिखा, यहोवा के सामने खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा समाता है, वो उनसे कहता है 15 पद में, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे क्या कहता है। जीजो, यदि आज हम अपने जीवन में ऐसे 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 राह पर खड़े हुए हैं, या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि हम किधर जाएं, हम क्या करें, तो यहोशापात और उन यहूदी इजराइलियों के समान परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, ध्यान दो, और तुमसे यहोवा यूं कहता है। इस भाग में 4 ऐसी बातें हैं जो हमें यहोशापात के जीवन की इस घटना से, यहूदी और इजराइलियों की घटना से, जबकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, हमें हमारे जीवन में ऐसे समय में जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, परमेश्वर के वचन के अनुसार ध्यान रखने की, उसे ग्रहण करने की, उसे अपनाकर उस पर चलने की ज़रूरत होती है। मैं तो समझता हूँ कि हमें इन 4 पदों को या इन 4 बातों को एक पेज पर लिखकर अपनी ऐसे स्थान पर हमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना चाहिए कि when there is no way out, what God expects us to do। जब कोई हमें रास्ता दिखाई नहीं देता तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें। यहाँ पर 4 बातें लिखी है, जो 15 पद के बाद, दूसरा इतिहास उसके 15 पद के बाद लिखा है, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के सामने जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनसे वो लड़ भी नहीं सकते और हारा हुआ महसूस करते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखा देता कि लड़े तो कैसे लड़े, then the word of God says through this spirited man says, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि this fight doesn't belong to you, this fight belongs to our Lord। यही यहोशापात से कहता है, no need to fear, if there is no way out, no need to fear, remember this battle belongs to you God, you are my people, I am living God, मैं तुम्हारा जीवता परमेश्वर हूं, तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा कहा है, अब्राहम, इसहाक, याकूब से लेकर अब तक मैं तुम्हें संभालता आया हूं, तो दिस बैटल डजंट बिलोंग टू यू, दिस इज माय बैटल। तो अजीजों, जब हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम ये लिख कर रखें, we don't have to fight this battle belongs to God। हमें इस युद्ध को लड़ने की जरूरत नहीं है, पड़ेगी, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात यह है, लेकिन हमें डरना नहीं है तो हमें क्या करना है। बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन हमें कई जगह ऐसा कहता है, ये कर मत करो और ये करो। हमें डरना नहीं है, लेकिन करना क्या है, जो यहाँ पर यहोशापात के समय में ये परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति कहता है, डरो मत, परमेश्वर की ये युद्ध है, परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, फिर क्या लिखा है, 16 पद में लिखा है, कल उनका सामना करने जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, और हे यरूशलेम ठहरे रहना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस परमेश्वर की आत्मा से व्यक्ति के द्वारा कहता है कि तुम उस स्थान पर जाकर ठहरे रहना, तुम्हें डरना नहीं है। तो क्या करना है, एक ऐसी जगह पर जाना है जहां पर परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। अजीजों, हमें दूसरी बात क्या करनी है, टेकिंग अ पोजीशन, ठहरे रहना। जिस जगह पर यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा से भरा व्यक्ति कहता है उस स्थान पर जाकर ठहरे रहना, परमेश्वर जो है वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। पहली बात हमें यह याद रखना है कि ये युद्ध परमेश्वर का है। हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती है जहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता,
दैट बैटल बिलोंग्स टू गॉड। वो परिस्थितियां परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद। दूसरी बात हमें कि हमें पोजीशन लेनी है, ठहरे रहना है। 17 पद में लिखा है ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। पहली बात है ठहरे रहना, फिर देखना खड़े होकर परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। टेक योर पोजीशन। द थर्ड थिंग द वर्ड ऑफ गॉड सेज स्टैंड फर्म, है ना। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो हम क्या करते हैं, भगदड़ सी मच जाती है हमारी जिंदगी में। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर रास्ता, उधर देखें, इधर देखें। नो, अगर ये युद्ध परमेश्वर का है तो रास्ता भी परमेश्वर को निकालना है। हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक आवर पोजीशन। सेकंड थिंग, वी हैव टू स्टैंड फर्म। एक ऐसा व्यक्ति जो डर जाता है वो अपने जीवन में कभी स्थिर नहीं खड़ा रह सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने वाला व्यक्ति डर के बावजूद भी, समस्या के बावजूद भी, जहां पर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, स्थिर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर ये युद्ध मेरे लिए या हमारे लिए लड़ेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। पहली बात, परमेश्वर हमारे लिए उस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। तो दूसरी बात, हमें अपनी पोजीशन लेनी है। वी हैव टू टेक योर पोजीशन। हमें ठहरे रहना एक जगह जहाँ पर परमेश्वर कहता है यहाँ ठहरे रहना। और दूसरी बात है कि हमें स्थिर खड़े रहना, स्थिर बने रहना, हमें विचलित नहीं होना। और जब विचलित हो जाते हैं तो हम डर जाते हैं, हम कुछ ना कुछ अपने आप करना चाहते हैं और हम और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं। हमें खड़े रहना है। और आखिरी बात जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो जीजो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की इन चारों बातों को स्थान देना। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हमको रास्ता नहीं दिखाई देता, व्हेन देयर इज नो वे आउट, हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर कहता है कि दिस बैटल बिलोंग्स टू मी, ये युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक स्थान पर जहां पर मैं कहूं खड़े रहना है, तुम्हें स्थिर रहना है और परमेश्वर के उस बचाव का जो वो करने वाला है उसका इंतजार करना है। परमेश्वर का वचन बहुत जगह हमें प्रोत्साहित करता है। भजन संहिता 40 उसके 1 से 3 और 5 पद में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब हम ऐसी परिस्थिति से घिर जाते हैं तो हमें धीरज रखने की जरूरत होती है। When there is no way out, we have to be patient. मैं धीरज से यहोवा की बाट जो होता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। यशायाह 40 उसके 10 और 13 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। पद 13 कहता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं जो हमें इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं कि जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, व्हाट टू डू एज अ बिलीवर, हमें परमेश्वर की संतान होने के नाते क्या करने की जरूरत होती है। यशायाह 40 उसके 29 से 31 पद में लिखा है, वो थके हुओं को बल देता है, तरुण और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, बिकॉज दे रिमेंबर दैट दिस बैटल बिलोंग्स टू लॉर्ड, ये युद्ध यहोवा का है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकामों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अजीजों, और इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन हमें यशायाह ही उसके 53 उसके 54 उसके 17 पद में बड़ी खूबसूरती, जो हमें एक बड़ी सामर्थ्य भरा वचन मुझे लगता है। इसके ऊपर गाने भी बड़े मैंने सुने हैं, बड़े अच्छे, मतलब आत्मा से भरने वाले गाने लगते हैं। यह यशायाह 54:17, इसे भी हमें अपने घर में बहुत सब लोगों ने लगाया भी है, लेकिन किसी ने नहीं लगाया तो इसे लगा सकते हैं। लिखा है यशायाह 54:17 पद, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। क्यों? यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण, हाँ,
परमेश्वर यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो अजीजों, when there is no way out, we have to remember that this battle belongs to our living Lord. हमें ये याद रखने की जरूरत है कि युद्ध यहोवा का है। दूसरी बात, हमें अपनी स्थान पर जहां पर परमेश्वर कहता है खड़े रहना, वी हैव टू टेक अ पोजीशन, इधर उधर नहीं विचलित होकर भागना। तीसरी बात, स्थिर रहना है, स्थान पर खड़े रहना है और स्थिर रहना है, विचलित नहीं होना। चौथी बात, वी हैव टू वेट फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के उस बचाव को जो उसने हमारे लिए योजना के रूप में बनाया है, उसके उस बचाव को, उस सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना है। तो मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है, यही प्रोत्साहन है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, बच्चे या माँ बाप ऐसी कोई परिस्थिति में फंस जाते हैं, जीवन में, जॉब में, लुक टुवर्ड्स द गॉड, द लिविंग लॉर्ड, उस यहोवा की ओर हमें देखना है। हुज बैटल इज दिस, जिसने हमारे जीवन पर अधिकार है, जिसका हमारे जीवन पर अधिकार है, उस यहोवा की ओर देखना। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद सत्य चरणों में आते हैं। इस समय में तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं। इनके जीवन में तेरे वचन की सामर्थ्य अद्भुत तरीके से पाई जाए और भर सके प्रभु जी, ताकि अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में जब ये थक जाते हैं या प्रभु जी हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, प्रभु जी ये याद रखें कि ये युद्ध यहोवा का है। हमें स्थिर खड़े रहते हुए, स्थिर रहकर तेरे उस उद्धार के कार्य को देखना। जैसे प्रभु जी तो इजरायलियों के लिए उस लाल समुद्र के सामने खड़ा था, और प्रभु जी इजरायलियों के सामने लाल समुद्र था, पीछे सेना थी, और मूसा ने कहा खड़े खड़े यहोवा के उस महान उद्धार के कार्य को देखो, और उस समुद्र ने रास्ता निकाल दिया। प्रभु तो ऐसा ही हर एक विश्वासी के जीवन में करना चाहता है कि जो हथियार तेरी हानि के लिए बनाए होंगे वो सफल ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक जहाँ रास्ता नहीं होता वहाँ से रास्ता निकालता है। प्रभु धन्यवाद के साथ इस पूरी कलीसिया को, मदार कलीसिया के हर एक परिवार को तेरे चरणों में सौंपते हैं। तेरे विश्वास में बढ़ा, तेरी सामर्थ्य में बढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई और सामर्थ हम सब के साथ, इस पूरी कलीसिया के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ, हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।